सो हेलो गाइस, ये मेरा सेकंड वीडियो है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या हुआ ऐसा जो दिसंबर से लेके मैं स्टार्ट करने तक फरवरी तक क्या ऐसी चीज़ें हुई जो मेरे को प्रॉपर चेंज कर दिया कि फॉरएवर कर ही लो। ये जानेंगे। ठीक है। सो देखो, क्या हुआ ना कि दिसंबर में ना एक पर्सन मिले थे मुझे, करण भाटिया उनका नाम था। वो अचीवर क्लब से थे, मैनेजर लेवल पे वर्क करते हैं। तो वो मिले थे मुझे। और वो कहाँ मिले थे? लिंक्डइन पे। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई देखो, आप स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम में अर्न करना चाहते हो, 20 से 30 कमाना चाहते हो, आपके पास मतलब स्किल भी सीखने का मौका मिलेगा, तो क्या करना चाहोगे? मतलब कि हाँ भाई, जो मुझे चाहिए वो तुम दे रहे हो तो क्यों नहीं करना चाहूँगा। अब पैसे किसको बुरे लगते हैं? तो मतलब ठीक है भाई, करना चाहता हूँ। फिर बोला कि व्हाट्सएप पे मेरे को ये मैसेज डिटेल्स भेज दो, आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। अच्छी बात है, कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप मुझे परेशान करोगे तो ब्लॉक मार देंगे, और क्या होगा, है ना। ठीक है, जस्ट मैंने कर दिया। फिर उन्होंने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन इन्विटेशन किया, फिर इंट्रोडक्शन किया, सब कुछ हो गया। फिर देन उन्होंने ना वो एनरोलमेंट वीडियो भेजी। और वीडियो भेजने से जो भी चीज़ें हुई प्रॉपर, उन्होंने जूम पे लिया था। बहुत सारे लोग थे, 20 से 30 लोग थे, उनका लिया। फिर वो एनरोलमेंट हुआ, एनरोलमेंट में 20 लोग बचे थे, उनका हुआ। फिर वो भी होने के बाद फिर जो है उसके बाद मैंने एनरोलमेंट किया 249 का। मेरे को वो सारी चीज़ों पे मैं कर देता हूँ। मानता हूँ कि मैं बहुत सारा पैसे बचाता हूँ, बट उन सब चीज़ों के लिए मैं पैसे नहीं रोकता। जो भी मेरे को डेवलप करें, थोड़ा सा बेटर करें, उन सब चीज़ों के लिए मैं पैसे बचाता नहीं हूँ। भाई कर दो, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे, पैसे तो जाते ही रहते हैं। यदि मैं उसको अपने ऊपर खर्च करूँ, कुछ मोल होगा कि भाई हाँ, मैंने अपने ऊपर खर्च किया, मैं आगे चल के रिटर्न दूंगा। यदि मैं उसको फालतू चीज़ के लिए खर्च करूँ, लाइक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या फिर कुछ भी सब्सक्रिप्शन, वैसे फालतू की चीज़ों का नहीं जो मेरे को डिग्रेड करा, ऐसे नहीं करता मैं। ये मेरा बचपन से रहा है, मैं नहीं करता। ठीक है, देन मैंने कर दिया कि भाई जा रहा है जाने दो, बट कुछ सिखा के जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कुछ ज़्यादा क्या हो, नॉलेज मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। फिर कर दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट डे उन्होंने फॉरएवर के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने वो मेरा फॉलोअप लिया एक जूम मीटिंग पे, सेकंड डे फॉलोअप ले लिया, ठीक है। थर्ड डे पे मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसमें क्या होगा कि आपको पे करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट रिज़र्व करने पड़ेंगे। फिर मैं डर गया भाई तुम सब तो बोल रहे थे कि भाई 250 दे दो, उसके बाद पैसे नहीं लोगे, अब ये 7,000 क्यों मांग रहे हो? बताओ क्यों मांग रहे हो? फिर जस्ट मैंने बोला कि सर अभी 7 के तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, आपको पता है। फिर अर्न करना है, ठीक है, बट मेहनत करवा लो, पैसे क्यों ले रहे हो, बात ये है। तो फिर बता नहीं रहे थे प्रॉपर कि तुम्हारे को प्रोडक्ट्स वगैरह रिसीव होंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा, नहीं, जस्ट रिजर्व कर लो। फिर मैं तो आपको जानता नहीं हूँ ना, मेरा ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड को जानता हूँ, फ्रेंड आपको जानते हो, ऐसा भी नहीं है। सीधा आपने मुझे रैंडमली मैसेज किया, आप मेरे लिए अननोन हो ना। तो फिर मान लो कि मैं आपको दे देता हूँ, मान लिया आपको मैंने दे दिया, बट क्या गारंटी है कि कल को आप मुझे ब्लॉक नहीं करोगे? क्या गारंटी है? या फिर कल को मेरे को पापा ताने नहीं मारेंगे कि 7,000 डूब गए तेरे, और कुछ मिला भी नहीं, डूब गए, और तूने दे भी दिए बेवकूफ़ों की तरह। बहुत दिक्कत है भाई बहुत दिक्कत है, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। 3 दिन तक थोड़ा सा हैमरेज रहा। 3 दिन में क्या क्या हुआ, उन्होंने बोला कि इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। फर्स्ट रीडिंग पे बोला इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 1,500 अभी दे दो, 250 बाद में दे देना, ऐसे कर लो। 250, 1,500, 250, 250 कुछ कर लो, ऐसे कर लो। मतलब कि भाई अभी 7,000 होते तो मैं तुझे अभी अभी दे देता, 3 दिन में हो जाते तो मैं तुझे इंस्टॉलमेंट क्यों लेता, मैं डायरेक्ट ही कर देता, थर्ड डे पर पूरा ही दे देता, इंस्टॉलमेंट क्यों करता मैं? नहीं है ना भाई, बात मानो। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जितने हैं उतने दे दो, और भी चीज़ें बाद में देते रहना। बोला कि भाई तू मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबल हो रहा है, अभी तो मेरे को प्रेशर डाला था कि 7,000 कल की कल, परसों का परसों चाहिए, अब तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबल भी हो रहा है, तब तो दिक्कत है ना भाई। मतलब कि मैं बहुत शकी पर्सन हूँ, बहुत शक करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक एक कदम फूक कर रखता हूँ, बिकॉज हो चुका है मेरे साथ कि बहुत सारे इवेंट मैंने ऐसे किए कि मैंने सोचा नहीं उसके बारे में प्रॉपर डीप में, तो मेरे साथ दुर्घटना हुई है। इसलिए मैं हर एक फूक फूक का कदम रखता हूँ। डेफिनेटली जिसमें भी जाऊँगा प्रॉपर फूक फूक के कदम रखूँगा। यदि गलत होगा, जरा से भी लगा, नहीं जाऊँगा मैं। ये मेरे बचपन से रहा आदत, और इसी को मैं प्रेफर देता हूँ। ठीक है, देन ये सब हो गया। फिर आफ्टर जब मैंने एक बार 2 दिन बाद नीतीश का
मतलब जब वो उसने पेमेंट मांगी थी उसके 2-3 दिन बाद, जब उसने इंस्टॉलमेंट वगैरह बात कर ली थी, उसी के बीच में नीतीश का मैंने वो स्टेटस देखा था। उसमें बताया था कि भाई मेरी टीम के पर्सन इतना कमा लिया, मेरी इसने इतना कमा लिया, फिर इसने इतना कमा लिया, और मेरा छोटू सा अमाउंट 7 के समथिंग था, 7 या 11 था। बोला कि भाई तुम अर्निंग कर रहे हो? बोला हाँ। तुम भी फॉरएवर करते हो क्या? फिर वो नीतीश बोल रहा है कि भाई तुम्हें भी पता है फॉरएवर के बारे में? हाँ भाई मुझे पता है। कैसे पता है भाई? फिर बात हुई कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, करण भटिया मिले थे, पैसे वैसे मारने लगे। बोला कि देखो भाई उनका तो नहीं पता, बट हमारे साथ मोस्टली स्टूडेंट वर्क करते हैं, तो फिर किसी भी स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा अमाउंट या फिर करना डिफ़िकल्ट होता है, आपको पता है। हाँ मतलब हाँ भाई पता है। फिर एक काम कर सकते हो, आप हमारा सिस्टम ट्रेनिंग अटेंड करके देखो, और आपको अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ना, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है भाई, छोड़ सकते हो। और ऐसे फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि भाई ये देखो, करण भाटिया है, मैं जानता नहीं हूँ, बस लिंक्डइन पे मिले हैं, और पर्सन थोड़ा सा बड़ा पर्सन है, तो फिर मेरे से अटैचमेंट तो ज़्यादा होगी नहीं। दूसरी तरफ मेरा दोस्त है जिससे मैंने कभी मिला हूँ, फिज़िकली मिला हूँ, मेरे पास नंबर भी है, और मैं जानता भी हूँ कि ठीक है, सब पर्सन हाथ में डाले थे, इट मीन्स गुड ही पर्सन होगा, बैड तो होगा नहीं। फिर ठीक है, फिर देन बोला कि चलो इसके साथ जाऊँगा तो फिर ये मुझे पर्सनली गाइड भी करेगा, क्योंकि इसकी बड़ी टीम तो होगी नहीं, छोटी होगी, तो पर्सनली मुझे गाइड करेगा, और जो इसने सीखा होगा मुझे सिखाएगा। वो पर्सन मानता हूँ बड़ी टीम रखता है, बड़ा नॉलेज है, बट मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं देगा। मैं यदि थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाऊँ, ज़्यादा मेरे पे प्रेशर नहीं डालेगा, छोड़ देगा मुझे। फिर भाई थोड़ा सा दिमाग लगाया, फिर मैंने स्टार्ट किया, चलो हटाओ कर लेते हैं इसके साथ भी। फिर देखा जाना, 200 रुपये यहाँ पे भी लगे थे, 198 यहाँ पे भी लगे थे। बोले कि भाई देखो, आपको सीखना है जानना है तो फिर लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आगे ट्रेनिंग कैसे अटेंड करोगे? मतलब ठीक है भाई तुम भी ले लो। वो ले लिया, सब कुछ बताया, ठीक है तुम भी ले लो। फिर दे दिया मैंने, चलो हटाओ। फिर जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट करने पे मैं हटता नहीं हूँ, फिर से चलो हटा दे दिया। फिर देने के बाद क्या हुआ कि हाँ, फिर फर्स्ट डे हुआ मैंने नोट्स बना के दे दिए, सेकेंड डे हुआ नोट्स बना के दे दिए, ऐसे ऐसे करके मैंने प्रॉपर 4th डे में 4 डे की ट्रेनिंग ख़त्म करी। सबकी जैसे मैं नहीं हूँ कि जस्ट ये हो गया बीमार, वो हो गया बीमार, नहीं नहीं, तबीयत ख़राब है या फिर कुछ भी है, प्रॉपर मैं बनाऊँगा। जो मेरे को मिला है आज के आज ख़त्म होगा। 24 घंटे है भाई, तुम 24 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, इससे बुरा क्या हो सकता है? 2 घंटे वीडियो देखनी पड़ती है, ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर डन हो गया, और 3rd डे में वो अभय सर मिले थे। अभय सर जैसे मैनेजर लेवल बताया था उन्होंने, फिर अच्छे पर्सन है, मेरे को पर्सनली गाइड किए। लाइक भाई तुम्हें गाइड किए, इट मीन्स तुम्हें अर्निंग हो रही है, इट मीन्स पर्सन ठीक है, और 1 लाख कमाते हैं, ज़्यादा नहीं, मुझे 15 से 10 भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो फिर ठीक है भाई, इनफ है इतना तो। फिर मैं जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 4th डे पे ख़त्म हुआ फिर कहानी। 5th डे पे क्या हुआ, उन्होंने बताया कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आपको करना है फॉरएवर। 3 ऑप्शंस हैं, फास्ट ट्रैक, मीडियम ट्रैक, स्लो ट्रैक। इसके जरिए आप एसेस कर सकते हो, अपनी बिलिंग्स वगैरह कर सकते हो, जिससे कि आपका प्रॉपर एफएलपी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आप प्रॉपर एक ऑफिशियल मेंबर बन जाओगे। और उन्होंने मुझे जस्ट बताया कि आप 2CC करते हो तो फिर एक प्रॉपर आपके पास 180 ईयर्स तक आईडी वैलिड हो जाएगी, अदर थिंग्स। और उस टाइम पे मैंने बोला कि सर इतने पैसे तो है नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बोला कि भाई देखो, पैसे तो आज भी नहीं है, अगली बार भी नहीं रहेंगे, और पैसे नहीं है तभी तो फॉरएवर कर रहे हो, पैसे होते तो फॉरएवर क्यों करते? आपके पापा के बहुत बड़ी ज़मीन होती, बहुत बड़ा बिजनेस होता, आप क्यों ही स्ट्रगल कर रहे होते, आप क्यों ही एक्स्ट्रा इनकम की तरफ जाते हैं? हाँ भाई बात तो सही है तुम्हारी। हाँ तो फिर मतलब कि ठीक है, फिर देखो सर, मैं 10K तो या फिर उससे ज़्यादा तो पे नहीं कर सकता, बट कुछ अलग है तो बता सकते हो। फिर आफ्टर 2 दिन बाद और मेरे आईडी पे 5K वाला अनलॉक हुआ था, उन्होंने बताया। तो फिर मैं बोला ठीक है भाई, 5K वाला छोटा अमाउंट है, 7K से तो कम ही है। और ये है कि, और वो मेरे को लगता है ज़्यादा का वादा, क्योंकि वो मैनेजर है, मेरे पे ज़्यादा प्रेशर डालता। ये फ्रेंड है, ये मेरे पे क्या प्रेशर डालेगा? हाँ। तो फिर मैं बोला ठीक है भाई, 5K समथिंग ठीक है। तो फिर मैं बोला कि अब 5K ठीक है, बट 5K आएगा कैसे? पापा से मांगूंगा, फिर सुना देंगे मेरे को कि भाई पैसे लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फेक होता है, स्कैम होता है, ये होता है, वो होता है, कहते। फिर मम्मी से मांगूंगा, मम्मी से मांगूँ तो क्या मुंह से मांगूंगा कि मम्मी ऐसे ऐसे है,
कमाऊँगा, ये वो हुआ नहीं हुआ। हाँ, फिर जस्ट एक और दिमाग में आया, मतलब कि आइडिया में प्रॉपर मेरे को प्रॉब्लम मिली है, प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस नहीं देता मैं, सोल्यूशन पे फोकस देता हूँ। और ये मैं अपनी टीम को बताता हूँ, सोल्यूशन फोकस दो, क्योंकि प्रॉब्लम है वो ख़त्म तो नहीं होगी, सोल्यूशन से ख़त्म होगी। तो सोल्यूशन पे ध्यान दो। पापा से नहीं ले सकता, मम्मा से नहीं ले सकता, तो अपना कुछ करना पड़ेगा। अपना करने पास मेरे पास क्या है कि उन्होंने नीतीश ने बताया था कि मैंने जस्ट अपने बुक्स वगैरह थी उनको सेल किया था, कुछ सेविंग्स वगैरह को वापस लिया था, निकाला था, जो अपने फ्रेंड्स को पैसे दिए थे या फ्रेंड्स से 500 या फिर कुछ ले लिए थे मैंने हेल्प, तब जाकर मैंने स्टार्ट किया था। और प्रॉपर मैंने अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में 2 महीने का टाइम दिया था, प्रॉपर मैंने दे दिया उसको। मतलब ये भी तरीका ठीक है, तो वो ट्राई करके देखता हूँ। फिर मांगता हूँ, मेरे फ्रेंड्स इतने कंजूस हैं देने को राजी नहीं। एक दे रहा था, बट मैंने सोचा कि भाई 1,000 में अब क्या ही होगा, 5K चाहिए मुझे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर जस्ट, हाँ, एक विमर्श वगैरह हुआ था ना, उसका ग्रुप्स वगैरह मेरे पास थे, उसमें एक वो डील आई थी कि मोदी जी का जो इवेंट है, यानी कि इवेंट बोले तो थोड़ा सा रैली वगैरह, जहाँ पे होस्ट होता है, कंडक्ट होता है प्रॉपर एरिया, वहाँ पे ईस्ट दिल्ली तरफ था वो। वहाँ पे मुझे बीजेपी का था, मेरे को बोला कि यहाँ पे आपको वर्क करना है, और जो जिसका वर्क है वो पर्सन कहीं जा रहा है, तो फिर आपको उसकी जगह रिप्लेस दिया जा रहा है। और पैसे की बात करें, 700 पर डे, 700 पर डे। तो बोला ठीक है भाई, 700 पर डे। और मुझे 20 तारीख, हाँ 20 तारीख, मीन्स कि जब ये सब बताया गया था, जब ये मैं ट्रेन से, ये आफ्टर 15 के, यानी कि 15 में एग्ज़ाम खत्म हुआ, उसके बाद ये सब हुआ। 20 तक मैं प्रॉपर मैच्योर हो गया कि मुझे पेमेंट का ऑप्शन देखना पड़ेगा, और एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म करने के बाद ही मैंने 4 डेज़ की ट्रेन ली थी। फिर पेमेंट वगैरह का देखा भी क्या से हो सकता है, तो फिर वो वाला मेरे को मिला, वो बीजेपी वाला। तो फिर वहाँ से लेके, और तारीख कितनी थी, 15 फरवरी से 20 जनवरी तक, इनके बीच में मेरे को प्रॉपर वहाँ पे अवेलेबल होना था, वर्क करना था। और मानोगे नहीं, प्रॉपर कैलकुलेट करे तो 5,000 मेरे बन रहे थे, किराया विराया सब लगा के। 100 रुपये जाने का, 100 रुपये आने का, तो 200 रुपये हुए। और 200 रुपये हुए तो फिर मेरे पास बस पास भी था, 200 रुपये हुए मेट्रो का। तो फिर बच गए 500 बोले तो 500 यहाँ से यहाँ तक, 5,000 मेरे बन जाते हैं। 10 दिन होते हैं समथिंग, मेरे 5,000 बन जाते हैं, 20 से लेके 10 फरवरी तक, या फिर 12 फरवरी तक, 12 फरवरी तक था जो भी, 5,000 मेरे बन जाते हैं। मैं यकीन नहीं मानोगे, 5,000 बन गए। तो फिर बात यह है कि मैं जब गया, ठीक है, मैं गया वहाँ पे और विज़िट किया प्रॉपर साथ। तो मुझे मेट्रो पे बैठा के उन्होंने काम समझाया, और फिर आगे लेके गए, फिर सारी चीज़ें बता दी कि यहाँ पे तुम्हें बैठना है, इसमें इतना टाइम पे देना है, फिर यहाँ पे वापस आ जाना है। तो ठीक है भाई। और उस दिन मुझे काम करना नहीं पड़ा प्रॉपर, बस आगे पीछे घूमना पड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि जब काम होगा करवाया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं करवाया जाएगा, ख़त्म। तुम्हें बस लेकिन अवेलेबल पर रहना है, किसी भी टाइम पे तुम्हारे को काम करना पड़ सकता है। तो ठीक है भाई, डन है फिर। और सब कुछ हुआ, फिर उन्होंने बताया कि देखो, उतना टाइम तक तुम्हें यहीं पे रहने का मौका मिलेगा, तुम रह सकते हो, और किराया विराया बच जाएगा। फिर मैंने सोचा कि भाई देखो, 500 रुपये मिल रहे हैं पर डे के, तो 10 दिन में 5,000 हो जाते हैं। बट यदि मैं ट्रैवल वगैरह करता हूँ तो फिर आने आने का खर्चा भी लगेगा, प्लस टाइम भी लगेगा। तो मैं मम्मी पापा से बात करके देखता हूँ, यदि मुझे वहाँ पे रुकने दे तो। फिर मैं 1 बजे समथिंग नीचे आ गया कि देखो मम्मी पापा, और ना मैं ना जस्ट एक प्रिंटिंग का काम सीखा है, मेरे दोस्त ने मुझे लेके आया है, तो फिर मुझे सीखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 10 दिन का है, सीख लूँगा और आगे का चल के मुझे काम आएगा, तो फिर मुझे रुकने दो। तो फिर उन्होंने बोला कि प्रिंटिंग का काम है, मेरे साथ आ जा, क्या दिक्कत है, कहाँ पे झमेले में पड़ रहा है, कितने रुपये दे रहे हैं, मतलब 500 रुपये पर डे, क्या फालतू की चीज़ में पड़ गया, ये वो छीना, बोले तो पूरा ज्ञान भर दिया। मतलब कि प्रॉपर नेगेटिव है, नहीं करना है तो वहाँ पे नहीं रहना है, वापस आ जा। मतलब ठीक है भाई, आज का कर लेता हूँ, तुमने मुझे बुलाया है, इतना एफर्ट किया है, प्रेशर लिया है, मुझे कुछ सीखा है, तब आ जाता हूँ आज। ठीक है, फिर मैं आ गया, काम वाम का वापस लग गया। और एक सर थे, उनके साथ मैं था ऐसे से। फिर उन्होंने ना जस्ट एक वहाँ पे बिठाया मुझे, और बोले तो भाई पर्सन की बहुत तगड़ी मीटिंग चल रही है, सब कुछ बिल्कुल अमीरों वाला सीन था। हाँ, पैसा बहुत खाते पार्टी वाले, बहुत खाते हैं।
उतना जनता भलाई में लग जाए बस भाई। परसों की तोंद निकली थी, दया के देखते हट्टे कट्टे पैसा बस यही सब में जाता है भाई। देश की भलाई में लगे तो फिर गरीब गरीब नहीं रहेगा, कोई नहीं। हाँ, तो फिर ये सब था। और फिर एक मैंने बोला कि भाई तुम मेरा रिप्लेसमेंट दे लो, मेरे को मना कर दिया उन्होंने प्रॉपर भाई। फिर मुझे पे चढ़ गए, तूने बोला था कि मैं रहूँगा, ये तुमने प्रॉपर बोला कि मैं रहूँगा, मुझे अलावा किसी को मत देना, ये वो, अब तू मना कर रहा है, ये गड़बड़ है ना। मतलब कि हाँ भाई बात तो गड़बड़ है, बट मुझे लगा कि पापा मम्मी हाँ बोल देंगे, इसलिए मैंने जस्ट बोला। अब मना करे तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बोला कि ठीक है भाई, फिर मैं रिप्लेसमेंट ढूंढता, बोला ढूंढो भाई रिप्लेसमेंट, मैं सिखा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, आन दो उसको। फिर रिप्लेसमेंट आया उसको, वो भी जस्ट 12th पास किया था। और घर वाले बोलते थे कि भाई तू कहाँ आज कहीं पे मरे, मुझे मतलब नहीं है, तो इसलिए बंदा आया था। मेरे घर वाले ऐसे बोलते, मैं 10 दिन वहीं पे रहता, 5,000 कमा कर रात लगाता। बट वो होता है कि कुछ केयर करते हैं बच्चे की, कि बच्चा कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। कोई होता है कि भाई ये नालायक कुछ तो करे ठीक है, तो हाँ वो वैसे ही था, कुछ नालायक कुछ तो करे वैसा वाला था। मैं जस्ट था कि भाई बच्चा गलत संगत में ना बढ़ जाए, दुनियादारी देखी नहीं है। और मैं जस्ट मासूम सा था कि जो मेरे को बता दिया वहीं पे बैठा रहा, जो मुझे सिखा दिया वही मैं करता रहा। मैं दुनियादारी जानता भी नहीं था, ठीक है। और ये जो मैं सीख चुका हूँ, जान चुका हूँ लोगों के बारे में, जो लोगों की फीलिंग के बारे में, क्या करने वाले, सब कुछ मैंने फॉरएवर में सीखा है। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ भाई। तो ठीक है, देन उसने ना, उसको मैंने सारी काम सिखाया, सब कुछ बताया, फिर हम घूमे फिरे, फिर मौज किए। फिर वापस मैं घर आया, और फिर डन है, फिर रात के समथिंग 8-10 बजे आया मैं घर पे। बहुत दिक्कत है। फिर उन्होंने सुनाया मुझे कि क्या कर रहा था, कितना टाइम लग गया, बस ये से काम मत पड़ा कर, अब मत जाना तो ठीक है नहीं जाते हैं। फिर ये 5,000 तो गए, फिर कर तो करूँ क्या, पैसे भी चाहिए, करना भी है, बिना कुछ किए तो कुछ मिलेगा नहीं, तो करना तो पड़ेगा। करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने अपनी साइकिल थी जो मैंने पोस्टपोन की थी, उसको मैंने सेल कर दिया। ज़्यादा नहीं, समथिंग 3,000 मिले, सेल कर दिया। साइकिल भी तगड़ी थी भाई, 10,000 वाली साइकिल थी, और ज़्यादा साल भी नहीं हुए थे, मैं निकल गया। फिर निकल गया, 3,000 मिले, देन 3,000 मैंने इधर मिले, प्लस 2,000 मैंने मम्मी से हेल्प ली कि मम्मी थी तो इस बार थोड़ा सा मैं करना चाहता हूँ, ताकि मैं आगे कर सकूँ, थोड़ा सा ग्रो कर सकूँ। बाकी चिंता मत करना, मैं डूबने नहीं दूंगा, ठीक है। फिर मम्मी ने मेरे पे बिलीव किया, और डेफिनेटली करते हैं, दोनों करते हैं, क्योंकि मैं जो वो नीड करते हैं, जो वो चाहते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग चलता हूँ, अकॉर्डिंग पूरा। जो वो चाहते हैं वहीं पे मैं जाऊँगा, नहीं जाएंगे तो नहीं जाऊँगा। प्रॉपर मेरी बॉन्डिंग बनी हुई है ऑलरेडी। और मैं यही सजेशन दूंगा कि आप भी अब ऐसी करो कि आप उनके साथ खड़े हो तो वो भी आपके साथ खड़े होंगे, आप उनकी बात मानोगे तो वो भी आपकी बात मानेंगे, मानना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। देन मम्मी ने दिए, फिर 3 to 5 हो गया, 5 से मैंने बिलिंग वगैरह की। उसके बाद मेरा वर्क स्टार्ट हो गया। फिर वर्क स्टार्ट होने के बाद फिर मैंने एफर्ट किए, पर्सन से इंटरेक्ट किया, आगे जो भी प्रोसेस होते हैं आपके टीम मेंबर में जो भी बताए गए होंगे वो सब करना होता है। एएस के 4 स्टेप्स होते हैं, इनविटेशन हो गया, फिर एनरोलमेंट वगैरह जो भी है, फॉलोअप हो गया, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब सब मैंने किया। ट्रेनिंग्स वगैरह मैं प्रॉपर लेता था रात को 8 बजे, तो 8 बजे बैठता था कॉपी किताब लेके, भले ही उसमें कुछ बताया गया और लिखने के लिए नहीं, मैं कॉपी किताब लेके बैठता था, कैमरा ऑन, देन सब कुछ परफेक्ट, ठीक है। देन ये भी होता था, और 8 बजे भी, फिर 9 बजे वाले में भी धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस करने लग गया। फिर जब मेरा 2CC हो गया, फिर 9 बजे वाले में भी आ गया। और ये 2CC तक हुआ कैसे, है ना, ठीक है। देन ये मैंने एफर्ट किया, मेहनत किया, हर पर्सन चेक किया, जो भी थे फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी थे, मैंने सब जगह किया। भूल गया कि मैं कितने पर्सन को किया, मैं भूल गया, नहीं गिना मैंने। मैं कहता हूँ नहीं गिना मैंने, बस मैं करता गया, अंधों की तरह दौड़ता गया। उन्होंने बोला था मैं जो बोलूँ वो तुम्हें करना है, मैं वो जो बोलते थे मैं वो प्रॉपर करता था। वो बोलेंगे कि यहाँ पे खड़ा हो, इसको ये बता, मैं यहाँ पे खड़ा होकर उसको वो बताता था, प्रॉपर ऐसे जो बोले वो करो, ठीक है। फिर मैंने ऐसे किया, जो जो बोले मैंने वो किया, वो हो गया, सब कुछ डन हो गया। फिर आफ्टर लास्ट डे सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने बताया कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। मतलब कि मैंने क्या काम किया, मैंने बस आपसे इंटरेक्ट करवाया, बाकी सारा काम तो आपने किया है।
तो बोला कि पेमेंट टर्म रख लें। देखिए क्यों रखोगे, मैंने भी किया ना। ठीक है नहीं कर रखते हैं, ठीक है। फिर हाँ, फ्रेंडली टाइप का हमारा नेचर है, मैं नीतीश और अभी सर के साथ, ठीक है। हाँ, तो मतलब आप काम करते हो प्रॉपर अच्छे से करते हो तो हर जगह आप अपना फ्रेंडशिप नेचर रख सकते हो। बट यदि आप नहीं करते हो तो उनको अथॉरिटी यूज़ करनी पड़ती है मजबूरन, कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। देन ये भी हो गया। फिर आफ्टर नेक्स्ट मंथ मेरा समथिंग 10-15 को पे आउट आया था। और ये भी 15K का आया था, 15K, ठीक है। तो फिर 15K प्लस मैंने थोड़ा सा अमाउंट रिकवर किया, फिर देन हो गया 15K। फिर उसके बाद 120 कर लिया मैंने, 160 कर लिया। देन फिर उसके बाद और पेमेंट बना, जैसे मैंने इस मंथ पे किया था वैसे मैंने उस मंथ पे किया था, थोड़ा सा अननोन को भी अप्रोच किया था। तो फिर डन हो गया, 1 मंथ 2CC, 3 मंथ मैंने काम किया, 2CC डन डन खत्म, झंझट खत्म। ठीक है। हाँ, फिर प्रॉपर ये सब हो गया। और बात के हमारे फरवरी ख़त्म, मार्च ख़त्म, अप्रैल ख़त्म, मई जून में भाई एग्ज़ाम होते हैं, दिक्कत है। फिर एग्ज़ाम थे, मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिए, एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन करी, पूरा फॉरएवर छोड़ दिया मैंने। साइड रखो, 2CC हो गई है, अब आईडी वाईडी बननी है, साइड रखो, साइड रखें। फिर 2CC डन होने के बाद मैं पूरा पर एग्ज़ाम में घुस गया, तैयारी की, सी का चाना वरना तक जून तक हो गया सब कुछ कर लिया। लमथिंग 28 तक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। 2 दिन मैंने थोड़ा सा फॉरएवर को रिकवर यानी कि जो भी चीज़ पीछे छूट गया वापस रिकॉल करना, सब कुछ, ठीक है। लेकिन 2 महीने मैंने छुआ नहीं किसी फॉरएवर के कोई भी वर्क को छुआ नहीं। हाँ, ब्रेक मान सकते हो, ब्रेक। ठीक है। तो फिर जून में मैंने देखा कि भाई देखो, अभी तक जो भी मैंने किया है उनके दम पे किया है, मैंने अपने दम पे नहीं किया। तो मैं आज से प्रण लेता हूँ, जो मैं करूँगा अपने दम पे करूँगा, उनके दम पे नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब घर में मेरी इनकम नहीं आई, सीधा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आए हैं घर में, सिर्फ इनकम नहीं आई है, क्योंकि वो उन्होंने हेल्प करी थी मेरे को 2CC करवाने में, डन हो गया। और मैंने मेहनत करने में पीछे नहीं हटा। और यदि मैं अपने मनी से भी करता प्रॉपर 2CC तो मुझे इतना रिकवर करवा देते डेफिनेटली। मतलब कि प्रॉपर उनका मेरा हिसाब बराबर हो गया। और अब मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखना बाकी है, तो फिर मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे अपने पोटेंशियल के हिसाब से खुद मेहनत करूँ, खुद करूँ, ठीक है। फिर डन, मेरे को पेमेंट आई थी समथिंग, मैंने एक पर्सन की बिलिंग करवाई थी, 1200 थी, 1250 रुपये, इतना मेरा पेमेंट आया 1 तारीख को। जैसे मेरे ज़ीरो बैलेंस था, ज़ीरो, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मतलब कि भाई काम करूँगा, लेट चाहिए, करना पड़ेगा, अप्रोच कैसे करूँ, ये वो फलना चलना। भगवान भी मेरे साथ ही थे, 1200 भेज दी, मतलब कि भाई 1200 फंसा के, फिर लिखा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, डन भाई डन डन, तुम्हारे लिए आए हैं हम, तुमने भी हमारी हेल्प करी है, डन। फिर 1 तारीख से लग गया मैं अंधों की तरह, दिन रात बैठा रहता था उसी को, वहाँ पे मैं बैठा रहता था उस कोने में। बेड मेरा थोड़ा सा है, तो फिर मतलब कि डाउन टाइप का है, और उसके मतलब कि जापानीज बेड होते हैं ना, वैसे टाइप का है। तो मैं उसके बगल में बैठा और मेरे को इतना तक आ रहा था बेड ही मेरा पूरा। फिर यहाँ पे बैठ के मैं 8-8 घंटे तक इन कॉलिंग इन्विटेशन, फिर कुछ नहीं गलत हो गया फिर वापस वीडियोस वगैरह देखना, यूट्यूब से सर्च करना, फिर नहीं कहीं समझ आया, हेलो नीतीश मेरे को ये दिक्कत हो रही है भाई, बता दो भाई बता दो, इसमें ये प्रॉब्लम हुआ था, इसमें ये हुआ था, इसका क्या करना है, इसका क्या बनना, धड़ाधड़ लिख दिया, बस डन। नीतीश नहीं उठा, अबे हेलो, अबे सर, अभी सर आप फ्री हो, फिर मुझे ना ये जस्ट ये क्वेश्चन था, ये क्वेरी थी, ऐसे से मेरे साथ हुआ ना, तो फिर मुझे इसका सोल्यूशन दिया। तो फिर उनसे मिल जाता, मैं प्रॉपर लिख दे दर्ज। और उसमें थोड़ा सा मैं एनालाइज करता था कि इन्होंने कैसे सोच के बताया, मैं कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर देता था, क्योंकि मेरे को दूसरों की चीज़ जस्ती नहीं है जब तक मैं उसमें अपना टच ना दूँ। और तो फिर मुझे अपना टच देना ही पड़ता है हर चीज़ में, ताकि मेरे लिए सूट हो पाए। तो फिर मैंने उसमें टच दिया, ऐसे ऐसे धीरे 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 किया मैंने। और ये जस्ट हाँ 30 तक मैंने अपने लिस्ट पे काम लिया, अपने जो भी एएस थे नए बने उन पे भी काम किया, जो पुराने थे उन पे भी काम किया, नए वालों ने ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिखाया। तो फिर उसमें नए वाले में जो भी थे, पुराने वाले मोस्टली चले गए थे क्योंकि मैंने 2 महीने छोड़ दिया। तो फिर डेफिनेटली वो भी बोलेंगे भाई काम किया था नहीं है, ये ऊपर वाला प्लान नहीं है कि वो छिना। और बहुत सारे ऐसा होता है कि भाई कर लिया फॉरएवर के बारे में नेगेटिव सुने, फिर मेरी बात क्यों सुनेंगे, वो अपने क्लोज फ्रेंड से सुन ले कि भाई ख़राब है, ये है वो है फलना है।
देन अपने माँ बाप से सुन लिए कि ये है वो है, काम करे नहीं उन्होंने, तो फिर डेफिनेटली छोड़ना है। मैं बहुत समझाया कि भाई कर लो, अब मैं स्टार्ट हो गया हूँ, मैं अब वो एक्टिव हो गया हूँ, कर लो कर लो कर लो। बहुतों ने नहीं किया, फिर 2-3 ने किया, उनको भी मैं आगे लेके चला, बट वही है कि सब नहीं कर पा रहे, तो क्या कर सकते हैं। मैं अब मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं थी। जब मैं एक्टिव हूँ, नहीं एक्टिव हूँ तो मैं अपने सीनियर को उनको दे देता हूँ कि सर आप एक बार मैनेज कर लो, उनको थोड़ा सा गाइड कर दो, आगे चल चीज़ें। ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ तक हो गया। तो फिर यहाँ तक हो गया जून तक का प्रॉपर। फिर नए पर्सन थे, अंजलि थे, फिर विशाल बना, फिर तुषार बना, फिर ये शिवांकर भी बना, और ये बाकी तो पुराने थे, इतने बने हैं। फिर इनमें समथिंग मेरी सही वो सहिता भी बनी थी, और 5% हो गए, बाकी तो पिछले वाले होंगे बट याद नहीं है मुझे। अभी भी वर्क कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं, कभी वो एक्टिव होते हैं, कभी इनएक्टिव हो जाते हैं, क्या दिक्कत है। जब भी ज़रूरत नहीं है ना, अभी कभी एक्टिव होते हैं, कभी इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी ऐसे कर रहे हैं, बट ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली मेरे जैसे वर्क करेंगे। मुझे ज़रूरत है, प्रॉपर ज़रूरत है, चाहिए मुझे। तो इतना टाइम है, मेरे को अभी स्किल्स वगैरह कुछ नहीं आई हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, मैंने अपने दम पे कुछ नहीं किया। मैं खुद बोलता हूँ, यकीन नहीं मानोगे, 1 तारीख को 1200 आए थे, और जो 20 तारीख तक वहाँ तक मेरा 0 बैलेंस हो गया था, कुछ भी नहीं। इनफ्लो तो हो रहा था, मैं मानता हूँ इनफ्लो हो रहा था, बट आउटफ्लो भी हो रहा था, सब कुछ मिला के 20 तारीख तक मेरे पास कुछ नहीं बता, मैं इनएक्टिव हो गया। मेरे पास भाई फ्यूल ही नहीं है, तो मैं वर्क कैसे कर पाऊँ। लीड्स इज द फ्यूल, आपके पास लीड्स ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो फिर मेरे को ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं थी, नया नया था, मैं अपने दम पे नया नया था। तो फिर अननोन सर्कल में मैंने जून से प्रॉपर तरीके से काम किया, प्रॉपर अपने दम पर। तो फिर हुआ नहीं हुआ, फिर 31 तक हो गया, डन डन डन। फिर 2-3% और कन्वर्ट हुए, फिर समथिंग 10 तारीख को मेरे को मैसेज आया, 7,800 आपके बैंक में आ चुके हैं। भाई मोटिवेशन, अब मैं कुछ भी कर दिखाऊंगा। जब जेब पंप देती है ना, छाती तन जाता है भाई। ऐसे ही होता है, ठीक है। सो वही 7,800 समथिंग आए, और मेरे पास 300 समथिंग पड़े हुए थे। तो फिर वही 8,000 मैंने देखा, अमाउंट दिखाया, मम्मी को दिखाया, देखो मम्मी, हाँ खुद के दम पे मैंने लेके आया कुछ। आप बोलते हो भाई अपने सर के दम पे कूद रहा है, देखो अब खुद के दम पे लाया मैंने। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ भाई अच्छा कर रहा है, तो और कर, ठीक है। फिर वहाँ से भी सपोर्ट आया, फिर और भी चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट करी थी। बट एक महीना मैंने बहुत परेशान किया कि भाई गेट नहीं खोलता था, फिर उनको चटकाना होता था, मैंने खोलता नहीं था। फिर जब तक मेरा इनविटेशन ख़त्म नहीं हो जाती थी, पर्सन से पूरा मतलब कि ऐसे माहौल नहीं बनाते थे जैसे कि मैं कुछ किया ही ना हो, तब तक मैं उनको ऊपर नहीं आने देता था, ठीक है। क्योंकि मैं स्ट्रगल दिखाना पसंद नहीं करता मोस्टली। आप सब देखते ना, उस टाइम मैं मान लो कि वीडियो बनाता, तो भाई कि बंदा बैठा बैठा क्या कर रहा है पागलों की तरह लगा था मैं, ठीक है। देन जुलाई मेरा पूरा प्रॉपर टेंशन में गया, मतलब कि आधे आधे 1-1 घंटे तक मैं सर पकड़ के बैठता था कि भाई ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक हो जाए, रोता था मैं, ठीक है। जस्ट दिखाता मैं, वही है कि मर्द दिखाते नहीं है। तो फिर मैं बस सर पकड़ के, हाँ दर्द हो रहा है, बस सह रहे हैं, पता है कि आगे रिजल्ट आने वाला है, क्या दिक्कत है। और ये नहीं कि जस्ट मैं मेहनत कम कर रहा हूँ, नहीं। ये नहीं कि जस्ट मैं रिजल्ट की चिंता कर रहा हूँ, नहीं। पता है मुझे जितना मैंने की है मुझे मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सो दैट अगस्त में क्या हुआ, मैंने जस्ट 15 तक मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, थोड़ा मोड़ा बिकॉज थोड़ा सा कॉलेज में जाना स्टार्ट कर दिया था 2-4-5 दिन तक, इसलिए मैं नहीं कर पाया, कॉलेज में ध्यान चला गया मेरा, ठीक है। तो फिर 15 के बाद मैंने थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना स्टार्ट किया कि भाई करना है करना है करना है करना है करना है। फिर थोड़ा मोड़ा मैंने प्रोस्पेक्ट्स पे, थोड़ा मोड़ा एएस पे फोकस डालना स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 धीरे, हाँ अज्यूम करो कितना पे आउट आना चाहिए, अज्यूम मैंने जुलाई से कम मेहनत करी है, इट मीन्स कम आना चाहिए, राइट, ठीक है। नेक्स्ट सितंबर को समथिंग 15 सितंबर था, मेरा पे आउट 15,000 का था। अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, और मैंने पे 15,000 का आया है, और 15,000 जस्ट मैंने मम्मी को भी दिखाया, देखो मम्मी डबल कर दिया आपके बेटे ने। डबल कर दिया। तो फिर 7,000, और उसमें 7,000 का बोलोगे क्या क्या हुआ,
5,000 मैंने फादर को दिए, देन जो रिमेनिंग अमाउंट है 3,000 वो मैंने थोड़े मोड़े अपने खर्चे वर्चे में निकाल दिए, यानी खुद अब मैं कर सकता हूँ, अपने अपने छोटे मोटे टास्क कर लेता हूँ, ठीक है। देन 15,000 का क्या क्या हुआ, 15,000 में मेरे को थोड़े मोड़े अपने हेल्थ केयर पे मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह ले लिए, देन थोड़े मोड़े, और फिर बाकी अमाउंट का मैंने थोड़ा स्टॉक मार्केट में डाला, फिर तो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको मैंने किसी पर्सन को लोन भी दिया। देन उसके बाद ऐसी चीज़ें मैंने, मतलब कि प्रॉपर मुझे पास डेटा है कहाँ कहाँ गया है, ठीक है। हाँ, तो फिर ये 15,000 भी अभी ख़त्म हो चुके हैं। देन सब कुछ क्लियर है, मीन्स कि पिछली बार से डबल कर दिया और कम एफर्ट में। वाई? क्योंकि मैंने बोला था जितना मैंने आज किया एफर्ट, नो मैटर कि आज ही आ जाए, मेरे को विश्वास नहीं है आज ही आ जाएगा। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरी मेहनत कहीं जा नहीं रही है, डेफिनेटली गॉड मुझे वापस देगा। जुलाई का मेहनत मेरे को अगस्त में मिला है, डेफिनेटली मिला है, और अगस्त का मैंने कम मेहनत किया तो सितंबर में वही कम आया। कोई नहीं, जितना एफर्ट मैं करता हूँ, जिस हिसाब से करता हूँ उस हिसाब से मुझे मिल जाता है डेफिनेटली। और सितंबर में मतलब प्रॉपर मैंने कॉलेज में ही ध्यान दिया मोस्टली, सितंबर फिर उसमें भी कम आया, फिर अक्टूबर में, और जस्ट हम अक्टूबर में एंटर हो चुके हैं, अक्टूबर भी ख़त्म होने वाला है, इसमें भी थोड़ा मोड़ा वर्क चल रहा है, बट मोस्टली ये दिवाली फेस्टिवल वगैरह हैं तो डाउन पड़ गया है, बस ये दिक्कत है। पता नहीं था बट एक्सपीरियंस मिल गया कि डाउन पड़ता भी है। कोई नहीं, नवंबर से हमारी दोबारा प्लानिंग है, बिकॉज आलस भी हमारे में ऐड हो जाएगा। ठंडी आ रही है, ठंडी ठंडी काम करने में तकलीफ़ होगी, और वही बात है ट्रैवल वगैरह करने में भी डर लगेगा, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा झेलना पड़ता है। और जुलाई वाली गर्मी, बिल्कुल मैं चद्दर, अभी छत पे जस्ट चद्दर है, बिकॉज ऊपर अभी बनाने का प्लान नहीं है, जस्ट शिफ्ट करने का प्लान है, तो फिर चद्दर ही रहने दिए। तो इस चद्दर में भरी धूप में 12 1 2 बजे जब आदमी बिल्कुल तिलमिला उठता है, एसी ढूंढता है, मैं जस्ट नॉर्मल कूलर, जिसमें आई थिंक मतलब कि ज़्यादा हवा भी लगती नहीं थी, मतलब चलता था, लगता नहीं था ठंडा है, बिल्कुल हवा पंखे जैसे लगती थी। ऐसे मैंने काम किया, ये नहीं देखा कि मेरे पास एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए जो ठंडी हवा दे, ठंडा नहीं होगा रूम में काम नहीं करूँगा, ना ना ना, काम करूँगा एनवायरनमेंट कुछ भी हो, दस। तो मतलब काम चोरी नहीं करनी है, मेहनत चोरी नहीं करनी है, जो करूँगा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, सब कुछ पता है। अब प्रॉपर चिंता नहीं करनी है फल की, क्या मिलेगा क्यों मिलेगा, जितना करूँगा ज़रूर मिलेगा, इतना करना है, ठीक है। देन अब अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया, अक्टूबर भी ख़त्म हो गया, नवंबर चलने वाला है, आज तक की जर्नी डेफिनेटली ख़त्म। बट आपको जानना है कि मैंने क्या क्या करता था, कितनी स्ट्रगल्स झेलता था, एक एक चीज़ें जाननी है, तो फिर जस्ट मैं इसके लिए शॉर्ट्स बना सकता हूँ कि इस दिन मैंने ये बड़ा लेसन सीखा था, इस दिन मैंने ये सीखा था, ऐसे करके सीखा था, सब कुछ बना सकता हूँ। यदि आप चाहते हो तो कमेंट में आई वॉन्ट शॉर्ट्स लिख देना, जस्ट मैं हर दिन का अपलोड करते जाऊँगा, ठीक है। और थोड़ा सा सार कर देते हैं, मैंने क्या क्या सीखा कि भाई जितना मैं प्रेशर लूँगा उतना मुझे रिजल्ट मिलेगा। देन उसके बाद मैं 20% 30% बस बातों में लगा रहता था, और जितना मैं टाइम दे सकता था उतना उनको देता था, डेवलप करना, सिखाना, समझाना। और मोस्टली मानो कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है, जुलाई मैंने किया क्या है, ठीक है, जुलाई में मोस्टली मेरा काम जुलाई में हुआ है, और उसी से मैंने बहुत सीखा है। अभी मैं जितना भी हूँ मोस्टली ये चीज़ें जुलाई से ही आई है, ठीक है। और जुलाई में जस्ट मैंने वो किया, समझा, अंडरस्टैंड किया, 20 लोग 30 लोग बातें करता था, समझाता था, फिर खुद भी अंडरस्टैंड करता था, वो टेनिस वगैरह अटेंड करता था, फिर यूट्यूब पे सर्च करता था, फिर जस्ट इतना ही। और जस्ट मैं इसी बात पे फोकस देता हूँ, सामने वाले का बुरा नहीं हो, बिकॉज यदि उसका बुरा हुआ तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो फिर उसके बाद वर्क नहीं करेगा, और किसी के साथ बुरा करोगे भाई, खुद के साथ बुरा क्यों नहीं होगा। मैंने बोला कि मैं कर्म करूँगा, आगे चल के भगवान देगा, देन मुझे ये भी तो एहसास होगा कि मैं उसके साथ बुरा करूँगा, आगे चल के मेरे साथ होगा, इसलिए नहीं करते हैं। हमारी टीम का, हमारे जो भी है पूरा पर टीम 564 का यही रूल है, किसी के साथ भी बुरा नहीं करना है, सामने वाले का भलाई करवानी है, सामने वाले का प्रॉफिट कमाना है, देन हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है या फिर कंपनी देख रही है, डेफिनेट कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, हमें जस्ट मिलेगा हमें डेफिनेटली। हाँ, तो फिर बस, और लोगों से कैसे डील करते हैं मुझे बात करना नहीं आता था, कैसे समझाना है, कैमरे के सामने फियर था,
सीरीज़ भी मैंने चलाई थी, अप्रैल मई जून में समथिंग सीरीज़ चलाई थी मैंने कि 4 डेज़, हाँ डेज़, 1 डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे करके मैंने डेज चलाए थे। 40 डेज़ तक लेके गया था। वीडियो कांस्टेंट डालते रहता। बीच बीच में डेज छूटते थे, मैं मानता हूँ, ट्रेवल करते वक्त या फिर प्रेशर होता था तो फिर मैं बनाना भूल जाता था, एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है तो फिर छूट जाता था। बट मैंने 40 डेज़ तक बनाए थे, इसलिए मैं अभी क्लियरली बिना झिझके बोल पा रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हें जो स्टोरी टेलिंग होती है कि किस वर्ड को कितना बोलना है, कितने वे में बोलना है और किस फ्लो में चलना है कि सामने वाला प्रॉपर अंडरस्टैंड भी करे, समझे भी, एनालाइज भी करे, बात दोहराए भी ना, सब कुछ सीखा है। हाँ, तो फिर ये सब हो गया और फिर ये डन, फिर बोलोगे तुम भाई तुम तो परफेक्ट हो। नहीं भाई नहीं, स्ट्रगल बहुत किया मैंने, डरता नहीं हूँ स्ट्रगल से। तुम्हें भी यही सलाह दूंगा, डरना नहीं है, जस्ट करते जाओ, अंधों की तरह करते जाओ। चोट लगेगी कोई नहीं, पैरों के मसल टाइट होंगे, थोड़े से हीलिंग पावर इन्हेंस होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, दौड़ो भाई दौड़ो, दौड़ते जाओ। बट यदि लेज़ी बन गए कुछ नहीं मिलेगा, मैं खुद बोल रहा हूँ कुछ नहीं मिलेगा, बस भटकते रह जाओगे जो दुनिया भटक रही है। हाँ, तो कम्युनिकेशन बढ़ी है और पब्लिक स्पीकिंग बढ़ी है, कैमरे के सामने फियर दूर हुआ है और फिर कंटेंट भी क्रिएट हुआ है मेरा। फिर देन उसके बाद मैंने अर्निंग भी की है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलप भी किया हुआ है। अभी मैं अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ हर बातों को, बिल्कुल अपने पर्सनैलिटी रेट से घबराता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ, जस्ट अपनी बात जो भी है सामने रख पाता हूँ, सिंपल। और मतलब कि अब ऐसे ऐसे टास्क कर लेता हूँ जो कि पहले डिफ़िकल्ट लगते थे कि भाई करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, सोचता था। अब भाई कर ही लेते हैं, क्या ही होगा बुरा से बुरा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा कुछ तो आएगा। कभी भी किसी आदमी का बुरा नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है, ना ना ना, हमेशा उसमें अच्छाई छुपी है। नज़र ये होता है, आप एक सिक्के को पलटा के देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, डिफरेंट पर्सन नहीं होता है। हर चीज़ की अच्छाई बुराई होती है, आप किस पे फोकस करते हो ये मैटर करता है। मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करता हूँ। अभी मैं बोलूँगा कि मेरे फ्रेंड्स छूट गए मेरे, मैं अब मेरे घर में मतलब कि मोस्टली बोलते हैं कि तू बिजी बिजी रहता है, इस सब पे मैं फोकस दे सकता हूँ बट मैं देता नहीं हूँ। जस्ट पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस देना है। मैं ग्रो कर रहा हूँ, आगे चल के मैं और ग्रो करूँगा, मैं फैमिली को सिक्योर लाइफ दूंगा, आगे चल के बहुत सारे लोगों की लाइफ सेट भी करूँगा, बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ सिखाऊँगा भी और ख़ुद भी सीखूँगा। बस पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। रिजल्ट निश्चित है, निश्चित। लोग बोलते हैं रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है। किस वे में आता है तुम्हारे को आंखों से ये देखना पड़ेगा, मन से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दिमाग से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, दैन उस पर आप मैसेज करके अपनी जर्नी के बारे में और बता सकते हो। मैं आपकी भी जर्नी गाइड कर सकता हूँ। और जस्ट मैंने जितना सीखा है, जितना अंडरस्टैंड किया है, उतना मैंने आपको बता दिया है और पर डे के हिसाब से बताते जाऊँगा शॉर्ट्स में, ठीक है। देन आज के लिए इतना ही बस। देन लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना बिल्कुल, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अमेजिंग जर्नी के साथ। दैट्स